चलिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी पॉइंट बनाने प्रोग्राम में। आप लोगों के लिए बिहार जीके का टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है guys। आप बिहार लेवल पे गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली। जैसे आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी का कर रहे हो, या बीपीएससी 3 का कर रहे हो, जितने भी एग्जाम बिहार लेवल पे आते हैं guys, वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है guys। तो मैं आप सभी से इतना ही कहूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिए, क्योंकि मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। अगर आप बिहार लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका नोट जरूर बनाएगा, क्योंकि गाइस नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे और इसका रिवीजन करके जाएंगे तो मैं दोबारा बोलूँ कि मैं गारंटी दे रही हूँ गाइस कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि बिहार राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो बताइए कब हुई थी। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन सी 22 मार्च 1912 को, या ऑप्शन डी 15 मार्च 1912 को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी, और इसीलिए जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये भी याद रखिएगा कि 22 मार्च को जो है वो हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार दिवस भी आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले। तो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 36, या ऑप्शन डी 38। सो गाइस बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और गाइस मैं आपको बताऊंगी कि 38 जिलों के नाम कौन कौन से। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें 38 जिलों के नाम पता होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो मैं बताती हूँ कि कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस ये है हमारा बिहार का नक्शा। तो इसमें मैं बताऊंगी इसमें आपको बिहार के बारे में कि कितने जिले हैं। तो चलिए गिनते हैं और उसके साथ उसका नाम भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हमारा आता है पश्चिमी चंपारण, ये हमारा पहला हुआ। फिर आता है पूर्वी चंपारण, फिर आपका आता है शिवहर, शिवहर बहुत छोटा है। फिर चौथा सीतामढ़ी, पांचवा मधुबनी, छठा सुपौल, सातवां अररिया, आठवां किशनगंज, 9वां गोपालगंज, 10वां मुजफ्फरपुर, 11 दरभंगा, 12 सहरसा, 13 मधेपुरा, 14 पूर्णिया, 15 सिवान, 16 सारण, 17 वैशाली, 18 समस्तीपुर, 19 बेगूसराय, 20 खगड़िया, 21 भागलपुर, 22 कटिहार, 23 बक्सर, 24 भोजपुर, फिर हमारा है 25 पटना, 26 नालंदा, 27 शेखपुरा, 28 लखीसराय, 29 मुंगेर, 30 बांका, 31 जमुई, 32 नवादा, 33 गया, 34 अलवर, 35 औरंगाबाद, 36 रोहतास, 37 कैमूर और 38 मुंगेर। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 38 जिला है, और 38 जिलों के नाम आप याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि 38 जिलों के जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो उसमें भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ये 38 जिलों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन ए 87,193 किलोमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन बी 88,163 किलोमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 93,164 किलोमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 94,160 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा बिहार का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल पूछता ही है बस। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट बनाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल है। और इसमें बहुत लोगों को नहीं पता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है, और अगर पता भी है तो उनको नाम नहीं पता है। तो चलिए उसको क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 9।
सो गाइस बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 9 प्रमंडल है और अब मैं बताऊंगी कि 9 प्रमंडल आपका कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है आपका मुजफ्फरपुर, दूसरा भागलपुर, तीसरा तिरहुत, चौथा कोसी जिसे सहरसा भी कहा गया, चौथा गया यानी कि मगध जिसे कहा गया है, और पांचवा छठा है हमारा पूर्णिया, सातवां है पटना, आठवां है हमारा मुंगेर और नौवां है दरभंगा। तो ये हमारा जो बिहार का है प्रमंडल है, प्रमंडल उसे ही कहते हैं जो कुछ जिलों को समूह जो होता है उसे हम प्रमंडल कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रमंडल ध्यान रखिएगा, टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है। कोसी जो है वो हमारा सहरसा और गया जो है हमारा मगध है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है। तो बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है बताइए। तो ये बिहार के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए गोरैया, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी पहाड़ी मैना है, या ऑप्शन डी भारतीय रोयल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो बिहार का राज्य पक्षी है वो हमारा गोरैया है, जैसे तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं। गाइस मैं आपके लिए चीजों को बहुत आसान करके लाई हूँ, चीजों को हाईलाइट की हूँ, उसके साथ आपको पिक्चर भी दी ताकि आप इस क्वेश्चन को भूलो नहीं। तो मेरे लिए इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब इतना की तो प्लीज आप नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एक बार वीडियोस को पूरा देखें, सेकेंड टाइम इसका नोट जरूर बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस कि बिहार का राज्य फूल क्या है। तो ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी सूरजमुखी, या ऑप्शन डी चंपा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिहार का राज्य फूल जो है वो हमारा गेंदा है, और भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो हमारा लोटस है यानी कि कमल है, और बिहार का हमारा गेंदा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। तो तिरहुत लिपि का जो प्रयोग करती है वो कौन सी भाषा। तो ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अंगिका, या ऑप्शन डी संताली। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैथिली, ठीक है। तो बिहार में जो है वो तिरहुत लिपि का जो प्रयोग करती है वो मैथिली भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहे हैं कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। तो गाइस आपको पता है कि पहले ये जो है बिहार के साथ झारखंड था, लेकिन ये बाद में झारखंड अलग हो गया। और झारखंड में बहुत सारे यानी कि 70% खनिज जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2002 में। सो गाइस याद रखिएगा झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2000 में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी है ये गाइस। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो छठ पूजा है जो बिहार में मनाई जाती है वो किस भगवान को समर्पित है। तो बताइए जो छठ पूजा मनाई जाती है वो कौन से भगवान को समर्पित है। तो ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी शिव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रवि। कहीं भी कभी आपको ऑप्शन में रवि दिया जाएगा और कभी कभी जो है वो आपको ऑप्शन में सूर्य दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहे हैं कि भारतीय संसद में कितने सांसद जो है वो बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताइए कि बिहार राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कितने सांसद है। तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40, या ऑप्शन डी 42। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संसद में जो है 40 सांसद जो है वो बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको ध्यान में रखिएगा गाइस, ठीक है। तो ये बीबीए क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था।
तो बताइए कि बिहार से प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी प्रभात खबर, ऑप्शन सी चैतन्य चंद्रिका या ऑप्शन डी बिहार बंधु। चलो इस बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र तो वो बिहार पे ही रखा गया, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार बंधु जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र हमारा बिहार बंधु और पहला समाचार पत्र था, तो आप इसे याद रखिएगा, तो वो बिहार से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहे हैं कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो कौन सी है। तो बताइए कि बिहार में जो सबसे आबादी वाली जनजाति है वो कौन सी है। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी गोंडी, ऑप्शन सी खरवार या ऑप्शन डी ओराव। सो याद रखिएगा, बिहार में सबसे आबादी वाली जो जनजाति है वो हमारी संथाल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बिहार में सबसे आबादी वाली जनजाति संथाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी समस्तीपुर या ऑप्शन डी औरंगाबाद। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो हमारा पश्चिमी चंपारण है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि बराबर गुफाएं जो है वो किस जिले में स्थित है। तो बताइए कि बराबर गुफाएं जो है ये है हमारा बराबर गुफाएं, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं गाइस। तो बताइए ये किस जिले में। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी औरंगाबाद या ऑप्शन डी जहानाबाद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो बराबर गुफाएं है वो हमारा गया जिला में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया। बराबर गुफाएं गया जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। जो चंपारण में जो नील किसानों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही थी, तो गांधी जी का ध्यान जो है वो चंपारण की तरफ किसने आकर्षित किया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जो कि हमारा चंपारण आंदोलन भी हुआ था 1917 में। तो ये भी याद रखिएगा कि 1917 में जो है वो हमारा चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी या ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ला। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राजकुमार शुक्ला। चंपारण में जो नील किसानों की दुर्दशा हुई थी उसमें गांधी जी का जो ध्यान आकर्षित किया था, या फिर कह लीजिए कि गांधी जी को जिन्होंने बुलाया था वो राजकुमार शुक्ला ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। तो बताइए कि बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 243, तो ऑप्शन सी 245 या ऑप्शन डी 248। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 243 यानी कि 243 जो है वो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है, और ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। बिहार में जो विश्वविद्यालयों की संख्या है वो कितनी है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में दे दिए हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है। फिर यहाँ पे आप पटना विश्वविद्यालय देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मगध विश्वविद्यालय देख सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारा विश्वविद्यालय है। तो बताइए कि बिहार में जो विश्वविद्यालय वो कितने हैं। तो ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25 या ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 31। सो गाइस याद रखिएगा, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21 जो है वो हमारा बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि बिहार का डालमिया नगर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हर बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बताइए कि बिहार का जो डालमिया नगर है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए चमड़ा के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट के लिए, ऑप्शन सी जूट के लिए, या ऑप्शन डी रेशम के लिए। सूरज याद रखिएगा, बिहार का डालमिया नगर जो है वो हमारा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 3,986 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4,258 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 4,595 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 4,236 किलोमीटर। सो गाइस याद रखिएगा, बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है, लंबाई आपसे पूछे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वो 4,595 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4,595 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है हमारा आखिरी प्रश्न है, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ये आपके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे, और मैं वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो लाती हूँ गाइस। तो प्लीज आप उस पे बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बिहार जीके से। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको किसी भी ईयर का कोई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए था तो उसमें भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट का लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न हमारा कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी किशनगंज, या ऑप्शन सी कैमूर, या ऑप्शन डी सीहोर। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, किशनगंज जो है वो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गाइस। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि अगर भारत में सबसे वर्षा वाला जगह पूछे तो मेघालय है, उसी तरीके से किशनगंज जो है वो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, तो चलिए गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोट जरूर बना लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।